बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहोटा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आज हम मैकेनिकल थर्ड ईयर का सब्जेक्ट पढ़ेंगे सीएनसी मशीन, जिसका कोड है MEC 372। और आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एनसी मशीन टूल्स करेक्टरिस्टिक्स। एनसी मशीन टूल्स क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, टाइप्स क्या हैं, इसके पार्ट्स क्या हैं, इसका फंक्शंस क्या है, उसके बारे में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले 15वीं सेंचुरी में मशीनिंग मेटल के बारे में काम हुआ। अब मशीनिंग मेटल का मतलब ये हुआ कि मशीन के ज़रिए मेटल को की कटिंग करना। अब 18वीं सेंचुरी के अंदर क्या हुआ कि उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आई, उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशंस हो गई। प्रोडक्शन टाइप मशीन टूल्स, प्रोडक्शन टाइप्स मतलब मास प्रोडक्शन के अंदर हमने इक्विपमेंट अचीव करने शुरू कर दिए इंडस्ट्री से। उसके बाद 20वीं सेंचुरी में इसके अंदर मज़ीद मॉडिफिकेशन एनहांसमेंट हुई, जिसके अंदर टूल मेटल्स, HSS, हाई स्पीड टूल्स, स्टील्स और ऑटोमेटिक प्रोडक्शन इक्विपमेंट तैयार हो गए, जिसके अंदर सिक्री मशीन्स के बारे में जिक्र है, ट्रांसफ़र लाइंस के बारे में है, असेंबली लाइंस हैं, यूजिंग कीज एंड प्रीसेट स्टॉप्स हैं, और प्रोग्रामेबल ऑटोमेशंस हैं, जिसमें NC न्यूमेरिकल कंट्रोल्स जो कि हमारा बेसिक टॉपिक है, PLC प्रोग्राम लॉजिकल कंट्रोल और रिपोर्ट्स। ये जो 20वीं सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्री के अंदर जो मशीनरी है उसके अंदर एनहांसमेंट या मॉडिफिकेशन ज़्यादा हुई है। अब हम फर्दर हम अपने टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि एक होती है रवायती मशीन, कन्वेंशन मशीन। ये हमारे पास आपको सामने नज़र आ रही है लेथ मशीन, ये एक कन्वेंशन लेथ मशीन है। अब इसके अंदर सारा इसका जो ऑपरेशन है वो मैनुअली है, और जब तक इसके ऊपर कोई एक्सपर्ट बंदा हम नहीं लगाएंगे तो वो काम नहीं होगा। ये इसका कैरेज है, ये इसका स्पिंडल है, ये इसका अपना हेड टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है, इसके अंदर पूरा मैकेनिज्म है, ये सारा मैकेनिकल काम करते हैं। और इसी तरह हमारे पास ये एक मशीन है, ये हमारे पास एक मिलिंग मशीन का उसने सैंपल दिया हुआ, उसके अंदर भी तमाम सिस्टम जो है हमारा वो मैनुअली हम कंट्रोल करते हैं। ये तो हमारी रवायती मशीन है। अब इस तमाम मैनुअल को हमने ऑटोमेटिक के ऊपर लेकर आना है। अब उसमें सबसे पहले उसने कहा कि एनसी वर्ल्ड जो है न्यूमेरिक कंट्रोल डिफाइन कैसे करते हैं। कहता है कि NC न्यूमेरिक कंट्रोल मशीन टूल्स आर द मशीन टूल, एक मशीन टूल है विच वेरियस फंक्शन आर कंट्रोल बाय। अब हम इस मशीन को कंट्रोल कर सकते हैं, नंबर एक लेटर के थ्रू कर सकते हैं, नंबर्स 01 के थ्रू में, और सिंबल्स। ये तीन चीज़ों से इस NC मशीन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक इसके अंदर क्या है, लेटर्स। अब लेटर्स ABC कोई भी हो सकते हैं। नंबर 2 नंबर्स 0 से लेकर 9 तक। उसके बाद सिंबल्स। ये इसकी कंट्रोलिंग के लिए तीन एलिमेंट्स उसने बता दिए, लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स। अब NC मशीन टूल्स जो उसमें जो प्रोग्राम फीड किया जाता है एक्चुअली वो विदाउट ह्यूमन ऑपरेटर के होता है। ऑपरेटर उसके साथ नहीं, बल्कि एक बार प्रोग्राम बना लिया जाता है, उस प्रोग्राम को पंच टेप के ऊपर हम बना देते हैं। बनाने के बाद उसके अंदर फीड कर देते हैं मशीन के अंदर, और मशीन ऑटोमेटिकली उस प्रोग्राम का प्रोसेस करके प्रैक्टिकली कंपोनेंट हमें दे देती है। एक्चुअली वो जो हम प्रोग्राम बना रहे होते हैं, एक्चुअली उसके अंदर होता है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हमने मशीन को देनी होती है, जिसके थ्रू मशीन ने वर्किंग करनी होती हैं, वो हमारे लेटर्स, हमारे नंबर्स और सिंबल्स होते हैं जिसके ज़रिए। और इसके साथ और भी है कि कटिंग टूल की जो मोशन को कंट्रोल करने के लिए भी हम उसके अंदर लिख देते हैं, जो ऑटोमेटिकली उसको कंट्रोल करता है। अब जिस तरह इसके यूनिट बता दिए हैं। अब न्यूमेरिक डाटा में लिखा हुआ है कि नंबर्स, लेटर्स, सिंबल्स तीनों बात। अब जो न्यूमेरिक कंट्रोलर हमारे पास है, न्यूमेरिक कंट्रोलर के अंदर ये चीज़ें प्रोसेस होती हैं। प्रोसेस होने के बाद अब मशीन जो है लैंग्वेज समझती है, वो हम सिंबल्स को नहीं, बल्कि ये जो न्यूमेरिक कंट्रोलर है ये इसको अंडरस्टैंड करके मशीन की लैंग्वेज में इसको चेंज करके आगे हमारे मशीन यूनिट में चले, और मशीन यूनिट उसके ऊपर प्रोसेस करके हमारा प्रोसेस पार्ट मीन कि हमारा जो हार्डवेयर कंपोनेंट है वो हमारा तैयार हो जाता है, जो हमारा जिसको हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग वो एक हार्ड कंपोनेंट होता है। अब उसके बाद NC मशीन टूल्स अब ये नहीं है कि ये सिर्फ एक फंक्शन करनी, बल्कि इसके अंदर एक से ज़्यादा फंक्शन ऑटोमेटिकली भी ऑटोमेटेड हो सकते हैं। जिस तरह इसकी स्टार्टिंग स्टॉप मशीन टूल स्पिंडल, इसकी कंट्रोलिंग
जो है स्पिंडल की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अंदर टूल की पोजीशन को हम लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं। अब कंट्रोलिंग द फीड रेट चेंज कर सकते हैं, टूल को चेंज कर सकते हैं। ये इसके अंदर ऑटोमेटिकली चीज़ें हैं। अच्छा, ये ऐसे ही है जिस तरह डेमो देने के लिए मशीन के ऊपर हम छोटा सा प्रोग्राम बनाएं कि जिसके अंदर स्पिंडल भी मूव करें, जिसके अंदर स्पिंडल को कम भी करें, ज़्यादा भी करें, टूल भी ऑटोमेटिक चेंज हो टर्ट के अंदर, और इसके अंदर टूल भी चेंज करें और इसकी पोजीशन भी चेंज करें। ये सारी चीज़ें हम छोटे से डेमो के अंदर ये बनाकर देख सकते हैं और ये ऑटोमेटिकली ऐसे होता है। अब इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं? उसके अंदर पार्ट प्रोग्राम है। अब पार्ट प्रोग्राम क्या है? सबसे पहले आप प्रोग्राम को पार्ट ड्राइंग बनाते हैं, उसके पैरामीटर्स लेते हैं, फिर उसके प्रोग्राम को रिटन फॉर्म में लिख लेते हैं। वो जो रिटन फॉर्म है वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हमने मशीन को देनी होती हैं, जो मशीन के ज़रिए हम मशीन की इनपुट एज ए इनपुट के तौर पे हम उसको देते हैं। पहले तो हमने ड्राइंग बनाई, ड्राइंग से हमने वो डाटा लिया, डाटा को हमने एक रिटन फॉर्म में निकाला, उस रिटन फॉर्म को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं जो मशीन उसको फॉलो कर रही है, वो हमने लिखा। उसके बाद उसके मेथड्स हैं पार्ट प्रोग्राम के। हम मैनुअल प्रोग्राम पार्ट प्रोग्राम भी यूज़ कर सकते हैं, कंप्यूटर भी उस पार्ट प्रोग्राम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड में से कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम टैब, जब वो प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमारे पास आ जाती हैं तो उसको हम एक टैब होता है, टैब के ऊपर हम उस चीज़ को पंच कर लेते हैं। पंचिंग का मतलब उसके अंदर होल बना लेते हैं कि इस होल के अंदर इसने ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, इस होल के अंदर इसने ये इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। एनसी मशीन का तमाम प्रोसीजर ऐसे ही होता है। अच्छा, जब वो एक टैब बन गई, उस टैब का एक टैब रीडर होता है जिसको हम बोलते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट। इसके अंदर हमने टैब रीडर डाल दिया। अब उस टैब रीडर एज ए कंट्रोलर में इनपुट, वो टैब रीडर से इनपुट लेता है, लेकर किसको देता है? मशीन टूल को देता है। अब मशीन टूल उसके ऊपर क्या कर देता है? वो ऑपरेशन परफॉर्म कर देता है जो एक्चुअल करना है। ये उसके पार्ट्स हैं जहाँ पे वो प्रोग्राम पहले आपने फीड किया, पहले आपने ड्राइंग ली, ड्राइंग से प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम को आपने पंच टेप पे किया, पंच टेप के ऊपर आपने उसको रीडर में दिया, वो मशीन कंट्रोल यूनिट में चला गया, फिर मशीन टूल के ऊपर वो हार्डवेयर आपको कंपोनेंट तैयार मिल गया। उसके बाद एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर फ्लैट एंड प्रिज्मेटिक यानी कि ब्लॉक लाइक पार्ट्स। अब फ्लैट की बात होगी तो उसके अंदर हमारे ज़हन में कंफर्म आ जाएगा फ्लैट पीस जैसे आएगा वो मिलिंग में होगा, ये ड्रिलिंग उसके अंदर ऑपरेशन होगा। यहाँ पे एक्सिस, अच्छा ये हो गया मिलिंग और ड्रिलिंग, दो ऑपरेशन होते हैं। फ्लैट को हमने जब वर्क करना हो तो उससे कोऑर्डिनेट लें तो हम ये ले लेते हैं किसके ऊपर? ये मिलिंग के ऊपर भी हम एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसमें तीन होते हैं। कौन से? कन्वेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी और रोटेशन एक्सिस। वो हर अपने एक्सिस की अलांग रोटेशन भी कर सकता है। जिस तरह दे देखें, ये आपके पास वर्क टेबल पड़ा हुआ है, ये वर्क पार्ट है, इसके ऊपर ये देखें एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये अपने एक्सिस के अलांग भी। ये एनसी कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है फॉर फ्लैट जॉब के लिए। अगर हमारे पास जॉब जो है ना वो रोटेशन फॉर्म में है तो हम उसको हम टर्निंग बोलते हैं। तो टर्निंग के अंदर चाहे एनसी हो चाहे सीएनसी, उसके अंदर सिर्फ टू डायमेंशन लेगा, एक एक्स में लेगा, एक जेड में लेगा। एक्स जो है वो अलांग डाया होगा और z अलांग लेंथ होगा। इस डायग्राम के अंदर चेक कर लें, ये जो z शो कर रहा है इसका मतलब है कि ये लेंथ को शो कर रहा है और x डाय को शो कर रहा है। अब हमारे मोशन कंट्रोल सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आपके लिए पॉइंट। अब देखिए पॉइंट टू पॉइंट सिस्टम्स कि जो आपका टूल है वो कैसे वर्किंग करेगा पॉइंट टू पॉइंट। देखें पॉइंट 1 पॉइंट 2 ये हम किस वक्त करते हैं? जिस वक्त ड्रिलिंग कर रहे होते हैं। उन्हें क्या सिस्टम मूव्स टू अ लोकेशन एंड परफॉर्म एन ऑपरेशन एट दैट लोकेशन। ड्रिलिंग के अंदर एक लोकेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ये एप्लीकेबल कहाँ पे होता है? इन रोबोटिक्स में होता है। अब दूसरा क्या है? कंटिन्यूस पाथ के अंदर क्या कहते हैं? कि सिस्टम परफॉर्म एन ऑपरेशन ड्यूरिंग मूवमेंट। अब मिलिंग के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं तो वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। या आप टर्निंग के ऊपर, लेथ मशीन के ऊपर काम करें तो आपका टूल कंटिन्यूस कटिंग कर रहा होता है तो उसको बोलते हैं कंटिन्यूस पाथ सिस्टम। ये वो मोशन कंट्रोल सिस्टम बता रहा है एनसी मशीन के। सीएनसी के भी ऐसे ही होते हैं। अब आते हैं जी एब्सोल्यूट सिस्टम। दो सिस्टम बड़े इंटरेस्टिंग हैं, एक है एब्सोल्यूट सिस्टम और दूसरा इंक्रीमेंट। एब्सोल्यूट सिस्टम के अंदर ओरिजिन हम वही रहता है। ओरिजिन का मतलब अब यहाँ पे मैं डिमेंशन 20-20, अगली डिमेंशन 40-50, मतलब कि 40 ये है और 50 ये है। और जबकि इंक्रीमेंट सिस्टम के अंदर हमारा ओरिजिन ये वाला जो पॉइंट है ये स्विच कर जाता है, शिफ्ट हो जाता है इस पॉइंट पे। अगर हम इस अगर हमारा ये ओरिजिन यहाँ पे शिफ्ट हो जाए तो हम इस पॉइंट को ओरिजिन मान के हम ये रीडिंग लें तो हमारे पास ये वाली रीडिंग एक्स वाली जो है वो 20 होगी, ये 30 होगी। वो उसने बता भी दी कि कैसे होती है, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस ये होता है। एडवांटेज ऑफ एनसी मशीन टूल्स, आपने एडवांटेज के अंदर क्या होता है?
साइकिल टाइम रिडक्शन होता है, टाइम रिड्यूस कर देते हैं। कम्प्लेक्स मशीनिंग ऑपरेशन होता है, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी अचीव कर लेते हैं, लेस इन्फेक्शन